बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है oogenesis. Oogenesis is a formation of the mature ovum from the oogonia. यानी कि oogonia से जो mature एग बनता है ना, उसको हम oogenesis कहते हैं. oogenesis में हमारे पास जो होता है हम इसको तकसीम करते हैं. एक प्री नेंटल डेवलपमेंट है और दूसरा पोस्ट नेंटल डेवलपमेंट है. प्री नेंटल डेवलपमेंट हमारे पास वो प्रोसेस है ना जिसमें जो बेबी होता है ना वो इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है. मतलब कि बेबी का बर्थ नहीं होता है बच्चे का, और इससे पहले जो प्रोसेस होता है ना जो ओवा वगैरह बनती है, इस प्रोसेस को हम प्री नेंटल डेवलपमेंट कहते हैं. अच्छा, तो हमारे साथ जो अब हम बात करते हैं ना इसका जो ओवा हमारे साथ बनती किस तरह है, इसका जो मेन मैकेनिज्म है वो क्या है. सबसे पहले जब बेबी इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है उसका जो मतलब कि जब फीमेल फर्टिलाइज होती है और उसका जो मतलब कि 4 वीक उसकी चल रही हो, तो उसमें हमारे साथ प्राइमोर्डियल जर्म सेल बनते हैं. प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है ये ओवा के लिए एक किस्म के स्टेम सेल होते हैं जिससे हमारे साथ ओवा बनती है. अब ये हमारे साथ यॉक सेक में अपेयर होते हैं. यॉक सेक में जब ये अपेयर होते हैं तो ये हमारे साथ आहिस्ता ये हमारे साथ जो है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस ये हमारे साथ प्रोलिफरेशन करते हैं, यानी कि ग्रोथ करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और माइग्रेट करते हैं. कहाँ पे? गोनेड ऑफ द जेनेटिक फीमेल, यानी कि जो फीमेल का जो गोनेड्स हैं वहाँ पे ये हमारे पास स्टोर होना शुरू हो जाते हैं. वहाँ पे ये हमारे साथ स्टोर हो जाते हैं. लेकिन इस वक्त तक हमारे पास सिर्फ माइटोसिस की मदद से ये काम करते हैं. मायोसिस जो है ये अभी तक स्टार्ट नहीं होता है. मायोसिस जो है ना वो फिर बाद में स्टार्ट होता है. अभी हमारे साथ ये माइटोसिस का प्रोसेस चलता है. अब जैसे कि हमने पढ़ा कि प्री नेंटल डेवलपमेंट में हमारे साथ oogenesis बिफोर बर्थ इज कॉल्ड प्री नेंटल डेवलपमेंट, ये हम इसको कहते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं कि फर्ज करो सपोज ये हमारे पास प्रिमोर्डियल जर्म सेल है, सही है. ये हमारे पास इससे हमारे साथ फिर फर्दर वो होती है मल्टीप्लिकेशन होती है. मतलब फर्दर ये हमारे साथ विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस ये कन्वर्ट हो जाते हैं ओगोनिया में. ओगोनिया से ये माइटोसिस की मदद से हमारे साथ प्राइमरी ओसाइट में कन्वर्ट हो जाता है. पर प्राइमरी ओसाइट के बाद ये हमारे पास डिक्लोपिन स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन फर्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है ना इसका हम जेनेटिक मटेरियल देखते हैं कि इसकी जो जेनेटिक मटेरियल है ये हमारे पास किस तरह है. इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये हमारे पास 1N होता है और ये हमारे पास 23 पैटर्नल क्रोमोसोम होते हैं और 1N 23 मैटरनल क्रोमोसोम होते हैं, सही है. इसको जब हम कंबाइन मिला के ना ये हमारे पास 2N 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं. ये हमारे पास 2N = 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं. इसको हम डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कहते हैं. लेकिन इस प्राइमोर्डियल जर्म सेल में हमारे पास जो अमाउंट ऑफ DNA ये हमारे पास 2 होते हैं, यानी कि 2 अमाउंट ऑफ DNA हमारे पास होते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं जब प्राइमोर्डियल जर्म सेल हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है ओगोनिया में, सही है. ओगोनिया में जब ये कन्वर्ट हो जाता है इसकी जो सराउंडेड रेड लाइन है ना ये इसके साथ हमारे पास प्लेट एपिथेलियम है, सही है, प्लेट एपिथेलियम. अब इसका हम जेनेटिक मटेरियल देखते हैं. जेनेटिक मटेरियल में हमारा जो है ये सेम इस प्राइमोर्डियल जर्म सेल है. मतलब इसमें हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं और 2 अमाउंट ऑफ DNA होते हैं, यानी कि 2 जो DNA का जो वो अमाउंट है वो हमारे पास 2 होता है. इसके बाद ये हमारे साथ फर्दर कन्वर्ट हो जाता है. कहाँ पे? ये हमारे पास विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस ये माइटोसिस कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी ओसाइट में. प्राइमरी ओसाइट में हमारे पास इसके जो सराउंडेड है ये हमारे पास प्लेट सेल्स है. ये हमारे पास प्लेट सेल्स है. अब हमारे पास जो ब्लड सेल है इसका हम जेनेटिक मटेरियल जो है इसका हम जो हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल आता है इसमें हमारे पास सेम एज ओगोनिया होता है. मतलब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, डिप्लॉयड सेल्स होते हैं और DNA का जो मकदार होते हैं वो अमाउंट यानी 2 जो है इसमें हमारे पास DNA होते हैं, यानी 2 नंबर ऑफ DNA हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. इसके बाद ये प्राइमरी ओसाइट जो है हमारे पास डिप्लोपियन स्टेज में
کنورٹ ہو جاتا ہے. صحیح, جب ڈپلوپین سٹیج میں کنورٹ ہو جاتا ہے, اس کا جو ہمارے پاس جینیٹک مٹیریل ہے نا وہ ان سے چینج ہوگا. اس میں ہمارے پاس جو ہے 46 نمبر آف کروموسوم موجود ہوں گے اور ڈبل سٹرکچر ہوگی اس کی. صحیح ہے, اور یہ ہمارے پاس ڈپلوئڈ ہوگی, اور جو اماؤنٹ آف ڈی این اے ہے نا یہ ہمارے پاس 4n ہوگی یہاں پہ. اس کو ہم پرائمورڈیل پولیکل اس لیے کہتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ سراؤنڈڈ ہوا ہے, جب اس کی ارد گرد سیلز جو سراؤنڈڈ سیل ہے نا, اس سیل کی وجہ سے ہم اس کو پولیکل کہتے ہیں, پرائمورڈیل پولیکل, اس کی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, اسٹاپ میوسس 1 ان دس اسٹیج. یہاں پہ ہمارے پاس جو میوسس 1 ہے نا یہ اسٹاپ کر جاتا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس اریسٹ ان دی پروپیس آف میوسس 1, یعنی یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس اریسٹ کر جاتا ہے اور اس پہ میوسس 1 میں. اچھا, جو ہمارے پاس یہاں پہ میوسس ہے, اس کے بعد ہم پوائنٹ نمبر 6 میں ہم ڈسکس کریں گے ایٹ دی برتھ آف دی فیمیل دیئر از نو اوگونیا پریزنٹ. یعنی کہ جب اس کا جو برتھ ہو جاتا ہے نا, یعنی کہ یہ جب برتھ کے دوران ہمارے پاس کوئی اوگونیا موجود نہیں ہوتا ہے. اوگونیا مطلب کہ سٹاپ کر جاتے ہیں. جب جو فیمیل کا برتھ ہو جاتا ہے نا, اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اوگونیا پریزنٹ نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس یہ سٹاپ کر جاتا ہے, اور یہاں پہ ہمارے پاس 2 ملین پرائمی اوسائٹ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس پریزنٹ ہوتے ہیں.